जी हाँ दोस्तों, लाइव आप लोगों का किसी न किसी की टेक्निकल कारण से कट गया था। आप लोगों को पूरी बात नहीं बता पाया था। भटनी थाना अंतर्गत वह बात मैं बताने जा रहा था आप लोगों को, जिसको मैं बता रहा था कि एक युवती को 2,60,000 रुपये में उसकी फुफेरी बहन ने ले जाकर राजस्थान में एक युवक के हाथों बेच दिया। 16 साल की युवती को 37 साल के एक व्यक्ति से शादी के झांसे में शादी कराने के नाम पे 2,60,000 का सौदा करने वाली वो बहन, सौतेली बहन कहें, फुफेरी बहन कहें या हैवान बहन कहें, आप क्या कह सकते हैं आप लोग खुद तय कर लीजिएगा। लेकिन यह जान लीजिए कि मंगलवार को एक खबर प्रकाशित हुई, अखबारों की सुर्खियां बनी। उस सुर्खी पर पुलिस सख्ते में आई। कहाँ की पुलिस? भटनी, उत्तर प्रदेश, देवरिया जनपद की पुलिस सख्ते में आई। सीओ सख्ते में आए, भाटपार रानी के। ये सभी लोग, पंचम लाल नाम है सीओ साहब का, ये सभी लोग, अश्विनी प्रधान नाम है जो थाना प्रभारी एसओ हैं, वहाँ एसआई हैं अपने भटनी थाना के। ये लोग सब लोग भाग कर पहुँचे युवती के घर, उसके गांव, जबकि वो कई दिनों तक थानों का चक्कर लगा चुकी थी, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी सटीक तरीके से। लेकिन जब अखबार में खबर आई तो भागकर पुलिस पहुंचती है और देखती है तो युवती घर पर नहीं है। कहाँ है पता किया जाता है तो पता चलता है कि वो तो एसपी कार्यालय पहुंच गई है। मंगलवार यानी कल की तारीख में एसपी साहब के यहाँ दोबारा वही युवती आई थी। एसपी साहब जनता की तमाम सुन रहे थे फरियाद। उसी दरमियान इस युवती ने भी अपनी फरियाद रखी और तब एसपी जो डॉक्टर मिश्रा जो हैं यहाँ पर एसपी हैं पुलिस विभाग के, उन्होंने उसे कार्यालय में बुलाया और पूरी बात की जानकारी ली। युवती ने बताया कि उसका विगत दिनों शादी कराया गया था उसकी फुफेरी बहन के द्वारा राजस्थान के एक व्यक्ति से जो 37 साल की उम्र का था और यह 16 साल की होती है। और जब वो अपने ससुराल गई 11 जुलाई को, तो फिर उसके साथ जो भयावह दृश्य सामने आए वो बहुत ही गंभीर और बहुत ही चौंकाने वाले थे। उसने बताया 11 जून को ही हो गई थी, 1 महीने पहले से जाके वो आई थी वहाँ से। और ये मामला अब पेचीदा क्यों हो गया था? क्योंकि वह जब गई अपने ससुराल तो उसका जो पति था वह उसे पत्नी कम वेश्यावृत्ति करने वाली महिला के रूप में ज़्यादा प्रमोट करना चाह रहा था। वो चाह रहा था कि वह उसके लिए वेश्यावृत्ति करे और लोगों के साथ वह ऐसे कृत्य करे जिससे उसे पैसे आएं। अब आप सोचिए कि कितना बड़ा यह मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है उस युवती के लिए, कितना बड़ा झटका लगा होगा। उसने जब विरोध जताया तो उसे बताया गया कि तुम्हें 2,60,000 रुपये देकर ख़रीदा गया है। और जब उसने पूछा कि किसने बेचा है मुझे, तो बताया कि तुम्हारी फुफेरी बहन ने। अब सोचिए उसके ऊपर क्या बीती होगी, जिसको वो अपना मानकर बीच बिचौलिए के तौर पर जो उसकी बहन, रिश्ते में बुआ की बेटी लगने वाली या मामा की बेटी लगने वाली इस तरह की बहन थी, उसने उसके साथ कितना बड़ा खेल किया था। अब वह अपने पिता को और अपनी बहन, बड़ी बहन को सूचित करती है किसी माध्यम से। गोंडा में उसकी बड़ी बहन रहती थी, वह और उसका जीजा और उसके पिता, ये तीनों लोग पहुंचते हैं उसे उसके राजस्थान ससुराल। तो वहाँ पर माँ की बीमारी का बहाना करा के उसकी विदाई कराना चाहते हैं, लेकिन वह व्यक्ति जो शादी हुआ था उसने कहा नहीं, वापस आने की गारंटी देनी पड़ेगी। और गारंटी के तौर पे उसके पिता को वहाँ पे छोड़ कर जाने को कहता है। पिता वहाँ रुक जाता है, बड़ी बहन उसे लेकर वापस आती है। यहाँ आने के बाद वह अपनी सारी आप बीती बताती है और पुलिस कार्रवाई के लिए वो लोग परेशान होते हैं। उधर पिता क्या करता है कि एक दिन मौका पाकर सुबह सुबह वह वहाँ से निकल लेता है, किसी तरह इधर उधर से मांग कर भाड़ा किराया अरेंज करके वो वापस आता है। आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि यहाँ पुलिस की जो कार्रवाई हो रही थी उसमें ढिलवाई हो रही थी, इसलिए वो एसपी ऑफिस पहुँचती है। और एसपी जब सुनते हैं तो सख्ते में आते हैं और वो बताती है कि उसका पति कुछ लोगों के साथ देवरिया आ चुका है उसे लेने के लिए, और बार बार होटल से फ़ोन कर रहा है, बोल रहा है फला होटल में आओ और हम यहीं ठहरे हैं। इस पर एसपी अपनी एक टीम गठित करते हैं, एसओजी को बुलाते हैं और उन लोगों से कहते हैं कि सादे वर्दी में होटल में जाओ, तफ्तीश करो और अरेस्ट करो, इसको लेकर जाओ।
तैयारी चल ही रही होती है कि एसओजी ने कंफर्म किया कि वो नंबर जिससे कॉल किया जा रहा है वो हरियाणा से है, हरियाणा में है वो, तो वह उसे गुमराह कर रहा था। इस तरह से पूरा नाटकीय मामला रहा। ऐसे में एसपी महोदय जो है थाना प्रभारी को और सीईओ को दोनों को बुलाकर बोलते हैं, डपटते हैं कि तुम लोगों ने क्यों नहीं इत्तला किया, इसको गंभीरता से लेना चाहिए था। और अब आरोपियों के गिरफ्तारी की तैयारी चल रही है। ऐसे मामलों में किस तरह की सज़ा होनी चाहिए, किस तरह गिरफ्तारी होनी चाहिए, आप लोग खुद समझ लीजिएगा। समझदारी है इसी में कि इस तरह की वारदात ही नहीं होनी चाहिए। भरोसे और शादी ब्याह के रिश्ते या कोई भी चीज़ को बहुत अननोन जगहों पर जिस तरह से लोग करते हैं या सोचते हैं, उसमें धोखा हो सकता है। जांच परख कर रिश्तों नातों की बात करने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है जिनके ऊपर ज़रा भी शंका शुबहा हो। खैर जो भी हो, उस युवती को न्याय मिले और उससे निजात मिले जो उसे बार बार परेशान कर रहा है, फ़ोन कर रहा है और उसे इस तरह के दलदल में नरक में ढकेलना चाह रहा था। खैर उसकी समझदारी और जागरूकता को धन्यवाद है। ऐसी युवती विवशतावश अगर उसके चंगुल में फंस जाती तो जीवन भर के लिए उसका जीवन कहीं ना कहीं गर्त में चला जाता। तो उसने बहादुरी का कार्य किया है। बहुत बहुत धन्यवाद है पुलिस प्रशासन को भी, जिन लोगों ने उसे अब सहयोग करने का बीड़ा उठाया है।